कहते हैं इंसान की असली सोच तब सामने आती है जब बात पैसों की हो। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा पैसे बचाते हैं तो कुछ लोग बिना सोचे समझे उन्हें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आराध्या की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे सिखाने वाला था कि असली समझदारी आखिर होती क्या है। कहानी की शुरुआत हुई एक तपती दोपहर से। आराध्या जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। घर के बाहर पहुंचते ही उसने ऑटो रोका। भैया, ये लीजिए आपके पूरे पैसे और ये बचे हुए छुट्टे भी रख लीजिए। ऑटो वाला वहां से चला गया, लेकिन आराध्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि छत पर खड़ी एक जोड़ी आंखें उसे लगातार घूर रही थीं। वो आंखें थीं उसकी सौतेली माँ कमला की। अच्छा, तो महारानी अब ऑटो में घूमने लगी है, जैसे पैसे पेड़ों पर उगते हो। कमला गुस्से में तुरंत नीचे आ गई। आराध्या इतनी जल्दी वापस आ गई? जी माँ, जल्दी तो आएगी ही, ऑटो में जो आई है। क्यों रे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? माँ, मैं पैदल ही आ रही थी, लेकिन बाजार घर से बहुत दूर था। तो क्या हुआ, पैदल नहीं चल सकती थी? आज के बाद अगर ऑटो या टैक्सी में बैठी ना तो अच्छा नहीं होगा। आराध्या चुपचाप सिर झुका लेती है। जी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। आराध्या की जिंदगी में हर चीज पर पाबंदी थी। नए कपड़े चाहिए? नहीं। बाहर का खाना खाना है? पैसे बर्बाद मत करो। थोड़ा आराम चाहिए? पहले काम खत्म करो। लेकिन दूसरी तरफ कमला अपनी बेटी के लिए दिल खोलकर पैसे खर्च करती थी। एक दिन शाम को, आज मेरा बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। तो फिर पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं माँ? हाँ, जल्दी करो। कुछ ही देर में घर में पिज्जा और बर्गर आ जाते हैं। आराध्या खुशी से सबको खाना सर्व करती है। उसे लग रहा था कि आज शायद उसे भी पहली बार पिज्जा खाने को मिलेगा। लेकिन रुको, पहले हम लोग खा ले। आराध्या चुपचाप खड़ी रहती है। कुछ देर बाद सारा खाना खत्म हो जाता है। माँ, मेरे लिए कुछ नहीं बचा? घर में खाना बना है ना, वही खा लेना। हर चीज खाने की आदत मत डाल। आराध्या की आंखें भर आती हैं। उस रात आराध्या भूखी ही सो जाती है। सोते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या मुझे कभी ऐसा घर मिलेगा जहाँ मुझे हर छोटी चीज के लिए रोका ना जाए? कुछ दिनों बाद आराध्या के लिए कमीर घर से रिश्ता आता है। कमला पहले मना कर देती है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि दहेज नहीं देना पड़ेगा, वो तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में आराध्या की शादी अर्जुन से हो जाती है। ससुराल पहुंचते ही आराध्या डर रही थी। पता नहीं मेरी सास कैसी होंगी। तभी सामने से उसकी सास सावित्री देवी आती है। बहू, अब ये घर तुम्हारा है, किसी भी चिंता मत करना। और हाँ देवरानी जी, कोई भी काम हो तो मुझे बुला लेना। इतना प्यार देखकर आराध्या हैरान रह जाती है। धीरे धीरे आराध्या को लगने लगा कि उसका ससुराल बहुत अच्छा है। यहाँ कोई उसे रोकता नहीं था। एक दिन, आज बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं। मैं अभी पिज्जा और बर्गर मंगवाती हूँ। लेकिन माँ जी, घर में खाना तो बना हुआ है। अरे बहू, कभी कभी बाहर का खाना भी चल जाता है। थोड़ी देर बाद बहुत सारा खाना बच जाता है। इतना सारा खाना बच गया, इसका क्या करेंगे? फेंक देंगे। धीरे धीरे आराध्या को समझ आने लगा, उसका ससुराल दिलदार जरूर था, लेकिन पैसों की कद्र करना नहीं जानता था। एक दिन फिर ढेर सारा खाना बच जाता है। सब उसे फेंकने वाले होते हैं। तभी आराध्या जोर से बोल पड़ती है, बस बहुत हो गया। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है। क्या हुआ आराध्या? मेरी माँ कंजूस थी और आप लोग फिजूल खर्च। सब हैरान रह जाते हैं। क्या मतलब बहू? पैसे बचाना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बचाना गलत है। और पैसे खर्च करना भी गलत नहीं, लेकिन उन्हें बिना वजह बर्बाद करना उससे भी बड़ा गलत है। घर में सन्नाटा छा जाता है। असली समझदारी जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च करने में है, न कि उन्हें रोक कर रखने में और न ही दिखावे में उड़ाने में। सावित्री देवी की आंखें नम हो जाती हैं। बहू, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। अब से ना फिजूल खर्ची करेंगे और ना ही जरूरत से ज्यादा कंजूसी। अब से हम पैसे समझदारी से खर्च करेंगे और जरूरतमंदों की मदद भी करेंगे। आराध्या मुस्कुरा देती है। पैसा जिंदगी को आसान बनाने के लिए होता है, ना जरूरत से ज्यादा बचाने के लिए और ना ही बिना वजह उड़ाने के लिए। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।